नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के मशहूर माहिम दरगाह के पास मौजूद हूं। ईद से पहले की रात आप देख सकते हैं माहिम दरगाह के बाहर किस तरह से पुलिस की यहां पर तैनाती बढ़ी है और लोगों को जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कर्फ्यू लागू है और माहिम दरगाह की खासतौर से बात करें तो यहाँ पर कोविड से पहले पाँव रखने की भी सड़क पर जगह नहीं होती थी। कोविड के कारण जो सख्त पाबंदियां हैं उसको लेकर नए दिशा निर्देश भी आज जारी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि दरगाह के बाहर जो लोगों की मौजूदगी है वो इस तरह से देखी जा रही है और काफ़ी लोग बिना मास्क के भी आपको इस बीच नज़र आ जाएंगे। और इनको यहाँ से हटाने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए पुलिस देखिए लगातार पुलिस लोगों को समझा रही है। इसी के साथ ही साथ जो समाज सेवी हैं वो भी, सामाजिक कार्यकर्ता वो भी ज़मीन पर हैं और लोगों को समझा रहे कि घर से बाहर न निकले, मास्क पहने, घर के अंदर रहें। किस तरह से आप समझा रहे कि घर पे रहकर ही ईद मनाना है? रिक्वेस्ट यही रहा है लोगों से, दरगाह के वॉलंटियर्स भी सब लोग यहीं पर है कि भाई दरगाह के पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने, क्योंकि घर में शॉपिंग की दुकानें सब बंद है, ये निकल के कोई मतलब है नहीं। लेकिन पब्लिक का एक क्रेज़ रहता ही है और हम लोग इसीलिए पब्लिक को प्रिपेयर कर हम लोग खड़े रहेंगे, रात भर हम लोग ड्यूटी करते रहेंगे ताकि लोगों को अपने घर पर रखें। कोशिश चालू है, देखते हैं, कोशिश करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए किस तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि बाहर ना निकलें और आप देखें लोगों का निकलना भी किस तरह से जारी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं। ईद से पहले की रात मुंबई के मशहूर माहिम दरगाह के बाहर की तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे शवों का जो कब्र है वो बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। भयावह नज़ारा है। जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना फैलने के बाद इस तरह से शवों की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है, लेकिन गांव में चूंकि कोरोना की जांच नहीं हुई है तो ये कहना मुश्किल है कि ये मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं या किसी और कारण से। कमाल खान की ये रिपोर्ट देखिए। न जाने क्या सितम हुआ कि अचानक उन्नाव में गंगा किनारे बक्सर घाट पे दूर दूर तक बालू में कब्रें ही कब्रें उगाईं। कोरोना से हो रही बेशुमार मौतों के बीच ये मंजर डरावना है, खास करके तब जबकि हिंदू धर्म में चिता जलाकर अंतिम संस्कार की परंपरा है। इन कब्रों के पास एक युवक हमें भैंस चराता नजर आता है। कहता है, एक महीने में जाता मरे होंगे, एक महीने में मरे हैं ये लोग। अच्छा, एक दिन में 30-32 आ जाती हैं लाशें। कितने दूर दूर के लोग, कितने एरिया के यहाँ पे लाशें दफन करते हैं? सिकंदरपुर के, सन्निसराय के, भटप्रवा के, मिर्जापुर के, यहाँ फतेहपुर के, रोहतापुर के, यहीं के सब के इस तरफ के आते हैं। पंचायत चुनावों में 13 लाख उम्मीदवार उतरे। इनमें प्रचार से पोलिंग तक और काउंटिंग से विजय जुलूस तक कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। लाखों प्रवासी मजदूर वोट देने बुलाए गए, उनमें तमाम संक्रमित थे। नतीजे में बड़े पैमाने पर गांवों में कोरोना फैला और लोग मरे। ये तो अभी के हैं, यही कोरोना के 1 महीने के अंदर अंदर के हैं ये सब। ये इसी के ज्यादा दिन की नहीं है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर की हैं ये सब। जितने में कपड़ा सब ऊपर लगा होगा, एकदम से बढ़ा है यहाँ पर। अभी लग इतनी लाशें नहीं आती थी, 2-3 कभी आती, मैंने कहा 2-3 दिन हो जाए कोई नहीं आया। लेकिन अब 3 महीने में जब से कोरोना लगा, जब से यहाँ 12, 13, 11, 10, 8 आती रहती। हमें करीब 350 कब्रें यहाँ सामने नजर आईं। इनमें तमाम उन बदनसीबों की भी हैं जिनके अपनों के पास उनकी चिता की लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं था। यहाँ रोहतापुर में कल ज्यादा कब्रों पे गेरुआ चादरें थीं, आज काफी कम हो गईं। कब्रों पे पड़ी हुई गेरुआ चादरें, कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में कुछ लोग आए थे वो उठा के ले गए और वो यहाँ हमें गंगा में पड़ी हुई दिख रही हैं। अगर आप किनारे किनारे देखें तो बहुत दूर तक ये कब्रों पे पड़ी हुई चादरें हैं, एक साथ बहुत सारी यहाँ पे फेंकी हुई है। अब किसने इनको यहाँ पे कब्रों से उठा के फेंका ये मालूम नहीं। लेकिन बक्सर में तो हमारे कैमरे ने खुद देखा कि पुलिस के लोग कब्रों पे पड़ी चादरें ले जा रहे हैं। गेरुआ चादरों से कब्रें कैमरे में दूर से पहचानी जाती हैं, लेकिन अगर चादर हटा दें तो बालू नजर आएगा। डीएम कहते हैं कि यहाँ परंपरा से भी लोग शव दफन करते हैं, इसलिए इनमें कौन कोरोना से मरा कहना मुश्किल है। देखिए, जो शव दफन है उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई थी या कोरोना से के अलावा किसी बीमारी से हुई है या अन्य कारण से हुई है।
लेकिन हम ये जरूर सुनिश्चित करा रहे हैं कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है उसमें जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं अंतिम संस्कार के, उसका पूरा पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाए। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। लेकिन आज के दौर में ये उलट गया है, जीने पे जिनके पास बैठते थे, मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं नसीब हो रही हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है। उन्नाव के रोतापुर से गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। राजस्थान से कोरोना के संक्रमण के मामले जो सामने आ रहे हैं उनमें 40% मामले और 40% मौतें ग्रामीण इलाकों से हैं। तो गांव में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है वो चिंता का विषय किस तरह से बना हुआ है, हर्षा कुमारी सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के पश्चिमी सरहद जिला बाड़मेर के सरकारी अस्पतालों का ये नजारा। जिला मुख्यालय के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बेड पूरी तरह से भर चुके हैं। हालात ये हैं कि एक बेड पे 2-2 मरीजों को लिटा के उपचार शुरू किया जा रहा है। मरीजों में बढ़ोतरी तो हो रही है, अंदर वार्ड में भी लगभग बढ़ चुके हैं और नई जो खोला था हॉस्पिटल वो भी फुल हो गया है। इमरजेंसी का हाल जो है कल से थोड़ा अब पूरे बेड पे तो डबल नहीं है, आधे बेड पे डबल है और बाकी वाले सिंगल पे ही चल रहा है। अपने पास ऑक्सीजन है और ऑलमोस्ट मेडिसिन भी है, अगर एक एनाफेप्रिन को छोड़ दे तो बाकी मेडिसिन भी हमारे पास उपलब्ध है। गांव में अब कोरोना तेजी से फैल रहा है। 40% केसेस गांव से हैं। राजस्थान के 33 में से 18 जिलों में 7% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर है। इसमें 12 में 12% और जोधपुर में 11% है पॉजिटिविटी दर। ऐसे में इस तरह के दृश्य हृदय को छू लेते हैं। झालावाड़ के एक हेल्थ सेंटर पिड़ावा में परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं। कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, इतनी लापरवाही इस पिड़ावा के हॉस्पिटल। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलते कोरोना से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है। लगा बेटा, लगा जल्दी से लगा। पिछले दौर में ग्रामीण इलाका छूता था, नौजवान पीढ़ी छूती थी। अब ये ग्रामीण इलाकों में फैला है इस बार, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज़्यादा हुई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। समस्या ये है कि कई गांवों में लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन ये सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाए या इमरजेंसी के लिए जाना पड़े तो हमें कम से कम 15 किलोमीटर दूर तक हमें जाना पड़ता है। हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल, कोई सुविधा ऐसी कुछ भी नहीं है। अभी 5 लोगों को तो पॉजिटिव आ चुका है और ऐसा हर 2-3 घर में ऐसा लगता है कि हर किसी का जुकाम, खांसी, बुखार ये सब ग्रस्त है। और जो भी लोग हैं वो टैबलेटों से काम चला रहे हैं और अपने घर रह रहे हैं। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की भी कमी है। जब शहरों में ही वैक्सीनेशन केंद्र ठप पड़े हैं तो गांव तक पहुंचना दूर की बात है। दूसरा वैक्सीनेशन लगा ही नहीं, जबकि वो टाइम से लगना चाहिए था। वैक्सीनेशन आया ही नहीं। मैंने दोबारा NM से भी संपर्क किया तो बोला अभी वैक्सीनेशन आई नहीं है। समस्या तो वही, काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं है इस रजिस्ट्रेशन का मामला में वही क्या होता है। और पढ़े लिखे भी कम ही है गाँव में, और जो पीछे वाले जो पीढ़ी है, जो युवा लड़के हैं, उनको कम मालूम है इस चीज़ों की। और पुराना जो लोग हैं इनके पास नहीं तो ऐसा कोई मोबाइल है, नहीं ऐसी कोई चीज़ें जो उनको मालूम पड़े। अब चिंता ये है कि ना ही 40% कोरोना के केस गांव से हैं, उतनी ही मौतें भी अब जिलों में दर्ज हो रही हैं। बाड़मेर से कन्हैया लाल डालोरा और झालावाड़ से आरिफ मंसूरी के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना के संक्रमण को न रोक पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। गांव वालों का भी मानना है कि पंचायत चुनाव के बाद तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हापुड़ के दातोई गांव में पंचायत चुनाव के बैनर पोस्टर अब भी गली गली में लगे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान जवान बेटे की मौत ने सदाकत अली के घर पर सन्नाटा कर दिया है। 42 साल के नौशाद अली सरकारी टीचर थे। पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और 7 दिन के बाद मौत हो गई।
पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। खुद सदाकत अली अभी तक बीमार हैं। प्रधानी के चुनाव में उनकी 13 तारीख में ट्रेनिंग थी, ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, बुखार हुआ। उसके बाद हमने मेरठ दिखाया, दवाई लाए। उसके बाद वो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हापुड़ में। फिर उनकी 5 दिन बाद उसमें डेथ हो गई कोरोना में। ग्रामीणों के मुताबिक 12 अप्रैल के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत बुखार और सांस फूलने से हो चुकी है। सदाकत अली के घर से थोड़ी दूर पर शाहिद का घर है। गांव में छोटी सी केमिस्ट की दवा चलाने वाले 35 साल के शाहिद की मौत भी 3 दिन के भीतर हो गई। 2 दिन पहले 4 दिन के अंतराल में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। गांव में कई जवान लोगों की मौत ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। ट्रेनिंग से आते ही अगले दिन से ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा जी। फिर उनकी डेथ कब हुई है? उनकी डेथ 4-5 दिन बाद डेथ हो गई, अस्पताल में थे। अच्छा। तो जब उनकी तबीयत खराब हुई हमने हॉस्पिटलाइज कराया। अच्छा। उसके बाद वो पॉजिटिव आए और 4 या 5 दिन मुश्किल से रहे, उसके बाद डेथ हो गई। बड़े का नाम था डॉक्टर मंसूर, जो यहाँ एक प्रैक्टिस करते थे फर्स्ट एड टाइप की। तो बहुत ही सही उनका बिहेवियर था गांव के हिसाब से। उनकी 20 अप्रैल को डेथ हुई। 4-5 दिन पहले मतलब उनको फीवर हुआ, उसके बाद जो नॉर्मल वो होता है ट्रीटमेंट वो हुआ। उसके बाद 10 दिन के बाद छोटे भाई की डेथ हुई। हापुड़ में अब तक 5,800 कोरोना संक्रमित मरीज हैं और दूसरी लहर में यानी अप्रैल से लेकर अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। जो फर्स्ट वेव था कोविड का वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ में सेंटर्ड था और रूरल एरियाज़ में उसका पेनिट्रेशन बहुत कम था। लेकिन इधर कुछ दिनों में जो रूरल एरियाज़ से भी कुछ केसेस आए हैं, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये केसेस वगैरह आना शुरू हुए हैं वैसे ही हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स अपने स्टार्ट किए हैं। पर नॉर्मली वहाँ पे जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी लेटर स्टेजेस में एडवांस केयर खोज रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कतें बढ़ने की संभावनाएं हो जा रही हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई हैं। मुश्किल ये भी है कि गांव में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी कम है, तो जब मरीज की हालत खराब हो जाती है तब वो अस्पताल तक पहुंचता है, जिसके चलते मौत ज्यादा हो रही है लेकिन आंकड़े कम दिख रहे हैं। हापुड़ से अदनान और प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगर आपने कोविशील्ड की पहली डोज ली है तो दूसरी डोज के लिए कम से कम 3 महीने का फासला रखें। कोविड वर्किंग ग्रुप के सुझाव को केंद्र सरकार ने मान लिया है। दलील ये है कि इस फासले से जो वैक्सीन है वो ज्यादा कारगर साबित होगी। कोवैक्सीन की डोजेस में जो अवधि है उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 6 से 8 हफ्ते और अब 12 से 16 हफ्ते। कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच का फासला जानकार बढ़ाते जा रहे हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप का कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह फैसला किया गया है। अब यह हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। पहले तो स्टडीज के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ बिकॉज यूके हैज डन इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इज अवेलेबल। जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप ठीक होने के 6 महीने बाद ही टीका लें। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। वैसे टीके की कमी को लेकर चौतरफा आलोचना के बीच सरकार दावा कर रही है कि अगस्त से दिसंबर के बीच भारत में टीके की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होगी और 1-2 नहीं, कुल 8 वैक्सीन होगी। कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट की 30 करोड़, जाइडस कैडिला DNA की 5 करोड़, SII नोवावैक्स की 20 करोड़, BB नेजल 10 करोड़, जिनोवा mRNA 6 करोड़ और स्पुतनिक V की 15 करोड़ 6 लाख डोज इस गिनती में शामिल हैं।
नीति में बदलाव भी किया गया और टीके की रफ्तार बरकरार रखने को लेकर नीयत भी साफ किया गया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और किस तरह से चंद्रपुर के डॉक्टर बने मसीहा, पूरी खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोरोना से जंग में डॉक्टरों की टीम ने एक नई मिसाल पेश की है। देखिए किस तरह से 15 डॉक्टरों का एक ग्रुप कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहा है। चंद्रपुर में कोरोना बीमारी और लॉकडाउन से बेजार जनता को निजी डॉक्टरों का सहारा मिला है। कोरोना के प्राथमिक लक्षण दिखने पर अब उन्हें महंगे अस्पतालों और सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, बल्कि वो अपने घरों में ही क्वारंटीन रहकर इलाज करा रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस अनुभवी डॉक्टर हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सारे लोग इन लोगों को संभाल रहे हैं और हम लोग फोन पर टेलीफोनिक और टेली कम्युनिकेशन से फॉलोअप ले रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना में शुरू में ही सही इलाज मिले तो 95% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती। चंद्रपुर के डॉक्टरों का ये ग्रुप इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। इससे प्रशासन का बोझ कम भी हुआ है। महानगर पालिका के रूल्स रहते हैं आइसोलेशन के, वो फॉलो करके हम आइसोलेशन उनको अलाउ करते हैं और आइसोलेट होने के बाद पेशेंट को हर 3rd डे 2nd डे या आने वाले दिनों में हम उनको रीच आउट करके उनको कोई प्रॉब्लम्स है क्या, उनको कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर मेंटेन्ड है क्या, इसकी जानकारी लेते हैं। और हमारे मोबाइल नंबर्स पेशेंट्स के पास मौजूद है तो वो लोग हमको 24 आवर्स कभी भी कांटेक्ट करके कोई सलाह ले सकते हैं। वो गरीब है, वो खेड़े में यानी जाके रोज मजदूरी करता है, कोई गाड़ी पे घूमता है, आज उसके दुकान बंद है, सब है, उसकी रोजंदारी नहीं है। ऐसे लोगों का अगर कोई होता है तो उसके पास से 2000-3000 मांगना ये अपने मन को कभी नहीं पड़ता है। आज तक हमको पता नहीं है और भविष्य में ऐसा पटेगा नहीं, इसलिए हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। अब जो उसको कुछ दवा का खर्चा उतना है उसको करना पड़ता है, हम हमारे लिए पैसा उसके पास से कुछ लेते नहीं है। जो कुछ सर्विस वाला है दे सकता है तो उसके पास से उतनी नॉमिनल जो अपनी फीस है वो हम लेते हैं। चंद्रपुर मनपा ने भी इन्हें मरीजों के लक्षण देखकर होम आइसोलेशन सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है और इनके काम की सराहना की है। घर घर में पेशेंट्स अभी बहुत मात्रा में है, तो ऐसे लोगों को मेडिकल सलाह, मेडिकल जो कंसल्टेशन है वो उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चंद्रपुर की जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। उन्होंने निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया है। चंद्रपुर में तकरीबन 3500 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें 2000 के करीब होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। स्थानीय डॉक्टरों की इस पहल से आम जनता और मनपा प्रशासन दोनों की मदद हो रही है। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के माहिम दरगाह से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को ईद मुबारक। नमस्कार।